नमस्कार, जीके ऑल क्लैक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन नंबर है 146 और आज हम 18 अक्टूबर 2023 के उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। तो वीडियो को एंड तक और बहुत ही ध्यान से देखिए। वीडियो के एंड में जनरल साइंस का एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लिए पहला प्रश्न है, चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो चौथे एशियाई पैरा खेलों का जो आयोजन है वो चीन में किया जाएगा, चीन के हांगजू शहर में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से देखिए। चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन चीन के हांगजू शहर में 22 से 28 अक्टूबर तक किया जाएगा। इन खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व 303 एथलीटों सहित 446 सदस्य दल करेगा। भारतीय दल के 303 खिलाड़ियों में 191 पुरुष और 112 महिला खिलाड़ी हैं। हाल ही में संपन्न हुए एशियाई खेलों में भारत ने 107 पदकों के साथ चौथा स्थान हासिल किया है। एशियाई पैरा खेलों से पहले अभी हाल ही में एशियाई खेल संपन्न हुए हैं चीन के हांगजू शहर में। एशियाई खेलों का आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक किया गया था, है ना। तो इसमें भारत ने 107 पदक जीते थे और चौथे स्थान पर जो है भारत रहा था। तो ये भी आप ध्यान में, पहले स्थान पर चीन रहा था और चौथे स्थान पर भारत रहा था। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अभी एशियाई खेलों के बाद एशियाई पैरा खेल जो है ये भी चीन के हांगजू शहर में आयोजित किए जा रहे हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस करिए। अच्छा, चीन के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो चीन की लोकेशन एशिया महाद्वीप में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, भारत के उत्तरी पूर्वी छोर में ना। तो चीन की राजधानी बीजिंग है। विधानमंडल नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। महासचिव शी जिनपिंग है। मुद्रा रेमनबी है और कॉलिंग कोड +86 +852 और +853 है। तो चीन के बारे में इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वो जीता है रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट फिल्म ने। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए और देख लेते हैं और किस किस को ये पुरस्कार मिले हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए हैं। आर माधवन द्वारा निर्देशित रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया है। वहीं आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ और कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कारों से संबंधित अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है कौन से 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड है वो गंगूबाई काठियावाड़ के लिए आलिया भट्ट को और मिमी के लिए कृति सेनन को दिया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन करने वाली फिल्म का अवार्ड जो है वो लोकप्रिय फिल्म RRR यानी RRR को दिया गया है। तो इस प्रश्न से भी यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने ईवी रेड्डी इंडिया डैशबोर्ड को लॉन्च किया है? तो ईवी रेड्डी इंडिया डैशबोर्ड को अभी हाल ही में लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और देखिए। विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने ईवी रेड्डी इंडिया डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार डैशबोर्ड एक फ्री डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो रियल टाइम में इलेक्ट्रिक वाहन से जुड़े मामलों में मदद प्रदान करेगा। डैशबोर्ड ने 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों में 45% की वृद्धि का अनुमान जो है वो लगाया है। तो इस प्रश्न से इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अभी हाल ही में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है वियतनाम में। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कल हमने पढ़ा था
वियतनाम में ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का भी अनावरण किया था। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का भी अनावरण किया था और अपने महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी अनावरण किया है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। तो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का जो आयोजन है वो मुंबई में किया जा रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट यानी सम्मेलन 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। यह शिखर सम्मेलन 17 से 19 अक्टूबर तक मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने ब्लू इकोनॉमी के दीर्घकालीन ब्लूप्रिंट अमृतकाल विजन 2047 का भी उद्घाटन किया है। साथ ही उन्होंने दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला भी रखी है। तो इस प्रश्न से यहाँ पर इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है रक्षा मंत्रालय ने INS ब्यास के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो रक्षा मंत्रालय ने INS ब्यास के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए अभी हाल ही में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ समझौता किया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और देखिए। रक्षा मंत्रालय ने कोच्चि स्थित कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यानी CSL के साथ 313.42 करोड़ रुपए की कुल लागत वाले एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत INS ब्यास के मिड लाइफ अपग्रेड और उसे पुनः सशक्त बनाने का कार्य किया जाएगा। INS ब्यास अपग्रेड होने के बाद साल 2026 तक भारतीय नौसेना में फिर से शामिल हो जाएगा। तो इस प्रश्न से यहाँ पर इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इस दिवस के बारे में थोड़ा और देखिए। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल 17 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और गरीबी उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 के लिए थीम है सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए सम्मान को व्यवहार में लाना है। तो थीम के बारे में आप थोड़ा सा अच्छे से फोकस करिए, थीम से अक्सर प्रश्न बन जाता है। इस दिवस के बारे में इतनी सी जानकारी आप यहाँ पे ध्यान में रखिए। अक्टूबर महीने के अब तक के जो महत्वपूर्ण दिवस हमने पीछे पढ़े हैं तो उनको एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 1 अक्टूबर को चीन का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई जाती है। 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन हुआ था। 2 अक्टूबर 2012 को जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी। 2 अक्टूबर 1993 को प्रधानमंत्री रोजगार योजना। 2 अक्टूबर को ही वन्यजीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर तक। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सोमवार को मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर तक। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है और भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। हर रोज मैं बोलता हूँ तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व शिक्षक दिवस। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस या भारतीय शिक्षक दिवस जो मनाता है 5 सितंबर को मनाता है। नेक्स्ट है 6 अक्टूबर को जर्मन अमेरिकी दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 9 अक्टूबर को भारतीय विदेश सेवा दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस। 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 16 अक्टूबर को ही विश्व एनेस्थीसिया दिवस मनाया जाता है, कल हमने बात की थी। और आज हमने बात की है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो अब तक हमने इतने दिनों की बात की है, आज एक बार फिर से हमने सभी दिनों को एक साथ रिपीट कर लिया है।
जैसे जैसे हम आगे के दिनों को पढ़ते चलेंगे, पीछे के दिनों को हम साथ रिपीट करते चलेंगे। अच्छा, अगर ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस क्लास से कुछ सीख रहे हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट करके शेयर जरूर कर दिया करो। आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं हर रोज एक नई एनर्जी के साथ आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना पाता हूँ। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में नोबेल पुरस्कृत मार्टी अहितसारी का निधन हो गया है। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो नोबेल पुरस्कृत मार्टी अहितसारी का भी हाल ही में निधन हुआ है, जो फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति थे। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में गरबा सॉन्ग माड़ी रिलीज हुआ है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर आप अच्छे से फोकस कर लें। गरबा सॉन्ग जो है माड़ी अभी हाल ही में रिलीज हुआ है, इसके लेखक कौन है? तो माड़ी जो गरबा सॉन्ग है, इसके लेखक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी हाल ही में रिलीज हुआ है ये सॉन्ग, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जस्टिस सिद्धार्थ मर्दुल किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो अभी जस्टिस सिद्धार्थ मर्दुल मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था, प्रकाश वर्ष निम्न में से किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है, पायरोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता, उच्च ताप या फिर घनत्व। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कुछ सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखा करिए। डेली करंट अफेयर्स वीडियो और अदर जीके की वीडियो को प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बहुत ही इजी लैंग्वेज में देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।